चलो, रेड इज अ वार्म कलर, सब इसको ऑन कर देते हैं, विथ पेशन, लव, एंगर एंड हाइटेंड इमोशंस। ठीक है, सो रेड के मतलब क्या है? लव, एंगर, मोशन। ठीक है, अब आगे आपको ऐसे मिसाल भी मिलेंगे आज के बाद कि ऑन हो रही है। ठीक है, तो अक्सर जिम की अगर हम बात करें, दे शो देमसेल्फ इन रेड, व्हाई? बिकॉज दे शो के आप जब यहां आएंगे तो आप मॉन्स्टर बनेंगे, लाइक दे वांट टू शो योरसेल्फ। आप जिम में आएंगे तो आप खुद को एक मॉन्स्टर, तो मोस्टली ज्यादातर जो जिम होते हैं वो रेड की तरफ भी जा रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा एक और बात, इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू, लाइक एक मैं आपको दिखाऊंगा, आई डोंट नो आपको याद होगा कि एडिडास ने एक शूज बनाई थी जिसमें उन्होंने उसको रेड कलर दिया था, और उस रेड कलर के अंदर उन्होंने इंसानी खून यूज किया था, वन ड्रॉप। ठीक है, और उसके अंदर उन्होंने जो फोटोशॉट किया है, ठीक है, उसके अंदर जो थीम रखा है वो रेड रखा है, बिकॉज दे वांट टू शो दैट ये जो शूज हमने तैयार किया ये एंगर है। एंगर मीन ये स्पोर्ट वाइज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, लेट मी शो यू। एडिडास का था, आई थिंक एडिडास का था, ये रहा। ठीक है, सो दे आर शोइंग समटाइम। अच्छा, यहां पे दो चीजें हैं, एक तो वो ये शो करना चाह रहे हैं कि वी यूज ह्यूमन ब्लड, इसीलिए उन्होंने बैकग्राउंड में क्या किया? रेड किया, ताकि तरीके से पता चले कि हाँ दिस द शो दैट वेयर वी यूज्ड ह्यूमन ब्लड। दूसरा, दे वांट टू शो कि ये जो हमारा शूज है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। एंड तीसरा, मे बी दे आर यूजिंग इट फॉर लव, यू विल लव इट व्हेन यू वेयर इट। क्लियर है? सो इन दिस वे वी कैन सी कि कलर्स डिफरेंट कंपनीज यूज कर रहे होते हैं। अब यहां पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस भी हैं। ठीक है, मार्शल आर्ट्स, कराटे जो सिखाते हैं, दे आर यूजिंग समथिंग रेड। यूएफसी कौन कौन देखता है? यूएफसी एक तो होता है वो रेसलिंग जो कि फेक होता है, एक यूएफसी होता है जिनके रिंग में हमेशा खून ही खून होता है। ठीक है, तो यूएफसी का जो ब्रांडिंग कलर है वो भी रेड है। व्हाई? दे वांट टू शो के वी आर एंगर, हमारे पास जो भी आएगा वो एंगर में होता है, और हम फाइट कराते हैं बड़े खतरनाक किस्म के, तो उनका ब्रांडिंग कलर ही रेड है। ठीक है, तो इसीलिए मार्शल आर्ट्स दे आर यूजिंग रेड कलर। अच्छा, ये कलर्स इंसान को बाकायदा तौर पर एक मीनिंग पहुंचाते हैं। अब तक आप वो मीनिंग अपने पिछले जो सेंस होते हैं ना उससे आप देख रहे थे, आज के बाद बीइंग अ डिजाइनर आप उनको प्रॉपर तरीके से परसीव करेंगे और उसकी मीनिंग भी देखेंगे कि यार व्हाई दीज फूड कंपनीज आर यूजिंग येलो कलर। आगे पढ़ेंगे व्हाई दे आर यूजिंग येलो कलर। ठीक है, अब यहां पे एक आई थिंक कॉफी कंपनी होगी शायद, ये दे आर यूजिंग रेड कलर टू शो द एंगरनेस या द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉफी दैट यू विल गेट, तो आप बिल्कुल ही चार्ज हो जाएंगे, पूरी रात काम करेंगे। सेम गोस फॉर ये कुछ होंगे, ठीक है, पता नहीं ये क्या है, वाइन है और स्टफ। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऑरेंज की बात करते हैं। ऑरेंज, व्हाट डू यू मीन? ऑरेंज क्या करता है? लाइक आपको क्या फीलिंग दे रही होती है? कौन बताएगा? ऑरेंज कैल्शियम। ऑरेंज आपको क्या फील देती है व्हेन यू सी ऑरेंज? फ्रेशनेस, सिंपल है। ठीक है, तो ऑरेंज हमारे पास क्रिएटिविटी और यूथ कलर है। आप हमेशा गौर करना, कितने भी ऐसे ब्रांड है जिनका कस्टमर यूथ है, दे आर यूजिंग ऑरेंज कलर। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो कितने भी जो हमारे पास वो है फास्ट फूड वाले और फ्रेश जूस वाले, ठीक है, एक कंपनी है फांटा, क्या कलर है उनका? ऑरेंज कलर है। ठीक है, तो ये यूथ कलर, ये यूथ को अट्रैक्ट करती है। स्पेशली आपने देखा हो जो बच्चों के लिए जो चीजें होती हैं, दे आर आल्सो सम काइंड ऑफ ऑरेंजिश। ठीक है, एक तो वो आपको फ्रेश करते हैं, हालांकि दे आर नॉट फ्रेश वो आपको पता नहीं क्या खिला रहे होते हैं, बट दे वांट यू टू फील दैट आप जब यहां आएंगे, जूस पिएंगे, खाना खाएंगे, आप फ्रेश होंगे। क्लियर है? The next warm color or less orange has a few similar association
टू रेड, एनर्जी, बोल्डनेस, ब्राइटनेस, ठीक है। ऑरेंज कैन फील लाइक यूथफुल जेस्ट, ठीक है, वो आपको यूथफुल फील कराती है। सही है भाई। अच्छा, स्कूल्स के लिए भी यूज होते हैं ये, ठीक है। और ये देखो जूस कंपनी है, तो हमेशा आप याद रखें कि इस तरह के जो कंपनीज होते हैं दे वांट टू अट्रैक्ट द यूथ, दे वांट टू शो कि आप हमारे पास जब आएंगे तो फ्रेश होंगे। दे आर मस्ट यूजिंग ऑरेंजेस, ठीक है, ऑरेंज कलर्स, क्लियर है। येलो इज फॉर हैप्पीनेस, इसीलिए फूड कंपनीज आर यूजिंग येलो बिकॉज वो आपको हैप्पीनेस शो करवा रहे होते हैं, ठीक है। जो भी कंपनीज दे वांट टू शो द येलो कलर, सो वो आपको हैप्पीनेस की तरफ लेके आ रहे होते हैं। एक फूड ब्रांड है वो येलो यूज करता है, कौन सा है? माजा भी है, और फूड कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है यार, मैकडोनल्ड और कारसाज ओपीटीपी भी है। सो आप आज के बाद मोस्टली फूड, ये कोई ऐसी कंपनी जो आपको शो कराना चाहती है, ठीक है। एक और कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, अमेजॉन, उसका जो नीचे स्माइल है इट इज ऑल्सो इन येलो कलर बिकॉज दे वांट यू टू फील दैट जब आप अमेजॉन से शॉपिंग करेंगे आप खुश रहेंगे, ठीक है। तो जितने भी फास्ट फूड वाले हैं जो कि खा के आप ऐसे हो जाते हो, बट वो आपको हैप्पीनेस फील करवा रहे होते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे आप हैप्पी नहीं होते, वो अलग बात है। सही है भाई। तो नेशनल वो जो एनिमल्स दिखाता है ज्योग्राफिया, उनका भी एक येलो है। सही है भाई। और हमारे पास ये हनीमून के लिए भी है, दे आल्सो शो कि जब कपल्स जाएंगे तो दे विल बी हैप्पी, ठीक है। तो ये एक ऑमलेट, आई डोंट नो, गेम स्टूडियो है, मे बी इट्स अ गेम प्लस, यू नो, गेम प्लस फूड, बिकॉज अगर आप देखोगे इसमें अंडा भी आ रहा है, ठीक है। तो कितने भी कंपनीज, अच्छा यहां पे जरूरी नहीं सिर्फ फूड कंपनीज, सम टाइम आई सी के बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जो एजेंसीज हैं, वो अपने कस्टमर्स को बता रहे होते हैं कि आप जब हमसे काम लेंगे तो आप खुश हो जाएंगे बिकॉज वी आर स्प्रेडिंग द लव, क्लियर। लव, हैप्पीनेस, आप इस तरीके से इसको ले सकते हैं। अच्छा, हॉप पे भी ये यूज होता है, ठीक है, हॉप के अंदर भी यूज होता है। अच्छा, ऑरेंज भी हॉप के लिए यूज होता है। इन्होंने बात की, क्या नाम था वो, कैल्शियम, जो एक चल रहा है आजकल, बड़े लेवल पे चल रहा है, उसका ब्रांडिंग। ग्रीन के बारे में कौन बताएगा? इट्स रियली इजी, नेचर प्लस इस्लामिक, बट इस्लामिक में आई थिंक ब्रो इसको नहीं लाओ, हाँ इसको लाओगे तो अजीब होगा। हाँ, ग्रीन हेल्दी, देखो ना यहां से यार, ठीक है। ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ एंड हेल्दी, ग्रोथ की बात करते हैं। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो बैंकिंग ऐप यूज करते हैं? इजी पैसा, जैस कैश, मीजान। जब आप मनी ट्रांसफर करते हो एक टिक आता है, कौन से कलर में होता है वो? बिकॉज दे शो सम सक्सेस, दे शो सम ग्रोथ, कि ग्रोथ हो चुका, आपने पैसे सेंड कर लिए, ठीक है। और वहीं पे कोई एरर आ जाए तो वो रेड में शो होगा, ठीक है, और एक अजीब सी आवाज थी, पोंग, ठीक है। तो वो साउंड इफेक्ट होते हैं जो जहां पे वो एरर शो कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से डिजाइनर्स इंसानी माइंडसेट को यूज करके, जैकब्स लॉ को अप्लाई करके, कि इंसान पहले से इन कलर्स को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से मीनिंगफुल यूज कर रही होती है, बट उनको मालूम नहीं होता, क्लियर है। सो इन दिस वे वी कैन से कि अगर हमारे एप्लीकेशन में या हमारे वेबसाइट के अंदर या हमारे सोशल मीडिया पोस्ट के अंदर हम अगर एक प्राइस दिखा रहे हैं जो कि 5,000 है, उसको काटने तो हम क्या करेंगे? रेड यूज करेंगे। और उसके अंदर हमने ऑफर दिखानी तो क्या यूज करेंगे? ग्रीन यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे होते हैं? एक मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं कि यार ये जो रेड है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था लास्ट टाइम कि 90% या 80% इंसान जब किसी चीज को देखता है तो उसमें सबसे ज्यादा जो चीजें इन्वॉल्व होती हैं वो कलर्स होते हैं, और वहीं से हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं, और एक एस्थेटिकली एंडोक्राइन से आपके जहन तक एक मैसेज पहुंच जाता है कि ये जो रेड क्रॉस है
ये मेरे लिए नहीं है, ये डेंजर है, 5,000 डेंजर है, नीचे 2500 लिखा हुआ है, वो मेरे लिए बेहतर है जो ग्रीन लाइन में लिखा हुआ है। क्लियर है? और ग्रीन को इसीलिए ग्रोथ के लिए यूज किया क्योंकि इट्स अ कलर ऑफ नेचर, और नेचर इज पॉजिटिव समटाइम इट इज डेंजर। ठीक है, बट ज्यादातर इट्स पॉजिटिव, बट चूंकि इंसानों ने प्लास्टिक का यूज इतना कर लिया है कि अब वो एंगर होता जा रहा है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, इफ यू नो अबाउट इट। ठीक है, वेल्थ के लिए भी यूज होता है एंड इट इज आल्सो स्टेबिलिटी के लिए भी यूज हो रहा होता है। कोई ऐसा ब्रांड जो कि आपने देखा हो जो ग्रीन में हो? आइडियाज, एनीवन एल्स? ग्रीनो, Spotify and green because they show some growthness या फिर nature. Anyone else? WhatsApp, yeah. InDrive. Very good. सही है। अब यहां पे जाएंगे। अच्छा, एक और, ये ज्यादातर मेडिकल कंपनीज बहुत यूज करने को आपको मिलेंगी। ठीक है, हर्बल कंपनीज है, जो हर्बल, स्पेशली गर्ल्स की बात करूं तो हर्बल प्रोडक्ट्स होते हैं, दे शो यू कि यार आप इसको यूज करेंगे आप पॉजिटिव हो जाएंगे, आप जो है ना नेचर की तरह खूबसूरत हो जाएंगे। वो आपको माइंड को इस तरह कर रहे होते हैं और फिर आप चले जाते हो जन्नत में, और फिर यूं उसके बाद फिर आप टक करके ले लेते हो। ठीक है। अच्छा, बैंकिंग ऐप भी बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि दे वांट टू शो कि चलो आप हमारे साथ हमसे शॉपिंग करेंगे या हमारा ऐप यूज करेंगे तो यू विल बी पॉजिटिव एंड ग्रोथ होगा एंड ऑल दिस स्टफ। ठीक है, और पैसे के लिए हमेशा हम ग्रीन ही यूज कर रहे होते हैं हर जगह। ब्लू लिख रहे हैं ये सारी चीजें। ब्लू, हाँ ब्रो, काम। ओके ग्रेट, बैठ जाओ। नेक्स्ट वन, ओल्ड, कूल। अच्छा, नाइस। ट्रस्ट के लिए यूज होता है। ओके, रॉयल के लिए। ओके भाई, ब्लू ज्यादातर इंटरनेट में यूज होता है, द यूज फॉर ट्रस्ट। इसीलिए आपको टेक कंपनीज ऑलवेज यूजिंग ब्लू, बिकॉज वो आपको ये बताना चाह रहे होते हैं कि यार आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं, बट कभी भी नहीं करना। टेक कंपनीज, फेसबुक की तरह, ठीक है, ट्विटर की तरह, वो बता रहे थे कि आप समहाउ योर डेटा इज सिक्योर बट इट इज नॉट। ठीक है, इस पे मैं आपको एक डॉक्यूमेंट्री करूंगा सजेस्ट। अच्छा, ये नहीं कि नेट से डरो, हम आईटी के स्टूडेंट हैं। इट वाज लाइक सेकेंड ईयर, तो मेरे दोस्त ने कहा कि यार ये डॉक्यूमेंट्री आपने देखनी है, तो मैंने कहा मैं देख लेता हूँ। मैंने वो देखा और वही डॉक्यूमेंट्री मैंने अपने सारे दोस्तों को, आई वॉज ब्लाउन अवे, मैं बिल्कुल पागल हो गया था कि यार किस लेवल पे हमारा डेटा चोरी किया जाता है। तो मैंने अपने सारे दोस्तों को, अब आईटी के स्टूडेंट्स आपको पता है ऐसे होते हैं ना, हमारे क्लास में ऐसे लोग थे जो ने लैपटॉप नहीं है, उसके अंदर कैमरा होता है, उस पर टेप लगाया होता है उन्होंने, या फोन के कैमरा में टेप, क्योंकि जब आप सिक्योरिटी की बात करें तो वो उनको पता होता है कि यार बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। कुछ ऐसे लोग जो कोडिंग वोडिंग करते हैं या आईटीसीएस पढ़ रहे हैं। एनीवन, कहां से पढ़ रहे हो? पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, कहां से? अच्छा, आप क्या कर रहे हो? पहले किया था, सही है। तो मैंने उन बंदों को ये डॉक्यूमेंट्री देखे आई है, नेक्स्ट टाइम सारे आ गए परेशान, अबे यार मैं इतने कांड किए हैं यार, ये ऐसा ना हो कि हम लीक वीक हो जाएं। ठीक है, तो डेटा आपका कभी सेव नहीं होता, बट उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर इंटरनेट के गुड यूजेज को भी दिखाया गया। सारे परेशान हो गए कि पता नहीं क्या होगा। ठीक है, अच्छा एक बात मैं जरा क्लियर कर दूं, आपके जहन में डाल दूं, इफ योर फोन इज कंप्लीटली ऑफ, आपका कैमरा स्टिल ऑन रहता है, आपकी ऑडियो स्टिल ऑन रहती है, इट नेवर एंड्स अप, ये कभी भी ऑफ नहीं होता। ठीक है, पर घबराने की जरूरत नहीं है, उनको हमारे डेटा से कोई लेना देना नहीं है, हम एलन मस्क नहीं है। बट ट्राई करें कि थोड़ा सा इंटरनेट को सही यूज करें, काम के लिए यूज करें, इंटरनेट को पैसे कमाने के लिए यूज करें, बट जो आपके पर्सनल चीजें जिसमें आपको लग रहा है कि कोई थ्रेड हो सकता है, वो बिल्कुल भी यूज ना करें। एक और चीज जो कि मैंने बहुत ज्यादा ट्रेंड देखा है, सही से बताना कितने ऐसे गर्ल्स बॉयज हैं जो जीबी व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, सही से बताना।
रेज योर हैंड्स। जीबी व्हाट्सएप है कोई? यूज करेंगे भी तो नहीं बताएंगे। जीबी व्हाट्सएप बिल्कुल भी यूज ना करें। मेरे पास खुद ही 4 से 5 केसेस आए हैं यार, पिक्चर्स लीक हो चुकी हैं यार, ये हो चुका है, पुलिस कर दो आप आईटी वाले स्टूडेंट। उनको लगता है कि हम हैकर बैठे हुए यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने कहा फिर ऐसी हरकतें करते क्यों हो? जब फेसबुक ने या गूगल ने या मेटा ने बता दिया कि जीबी व्हाट्सएप हमारा नहीं है और ये सिक्योर नहीं है, फिर भी ऐसी हरकतें कर रहे हो, ठीक है। तो जीबी व्हाट्सएप बिल्कुल भी यूज ना करें, इट्स कंप्लीटली अनसेफ। उससे कुछ नहीं होता। कोई सीक्रेट जो आप दे रहे हैं, ठीक है, और पासवर्ड्स आप हर 3 महीने बाद चेंज करें और पासवर्ड्स लंबे रखें। उसमें नंबर भी होना चाहिए, उसमें कैपिटल स्मॉल वर्ड्स भी, कम से कम 18 लफ्ज का या 18 अल्फाबेट का आपका होगा, बहुत मुश्किल से वो हैक होता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि अब्दुल बासित, आपका ईमेल है बासित 123456, हैक 2 मिनट में हैक हो जाएगा, ठीक है। तो ट्राई करें। और हाँ, कहीं भी चाहे वो कजन का घर हो, दोस्त का फोन हो, अर्जेंट काम आ गया, आपने जीमेल खोल लिया, उसको वहां से लॉग आउट करना है, चाहे आपका भाई क्यों ना हो। क्योंकि आपका भाई चोरी नहीं करेगा। आपका भाई किसी दोस्त के पास गया, उसने देखा अपनी जीमेल, अच्छा ये जीमेल है, पासवर्ड निकाल लिया, काम हो गया। अक्सर ऐसे ही होता है, आप एक होल छोड़ देते हैं और वहां से वो एंटर हो जाता है हैकर, ठीक है। ये साइबर सिक्योरिटी पूरा एक क्या कहते हैं, एक सब्जेक्ट है, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है इफ यू आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। बाकी इंटरनेट में आप सिर्फ काम की बातें करें, सिखाएं, सीखें, उसके लिए बहुत बेहतरीन है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता देता हूं, ये डॉक्यूमेंट्री मूवी है, भले रमजान के बाद देख लें, आपकी मर्जी है। इसका नाम है, ज़हन से निकल गया, द सोशल डिलेमा। वो तो सबसे ज्यादा सिक्योर है, क्योंकि उसमें बिजनेस हो रहा होता है, उसमें मेटा को पैसा जा रहा है, पैसा। ये डॉक्यूमेंट्री मूवी है, इसमें वो सारे लोग बैठे हुए जो कि एक्स एम्प्लॉयज हैं, ट्विटर के, फेसबुक के, यूट्यूब के एम्प्लॉयज रह चुके हैं, वो बातें कर रहे हैं कि कैसे आपको ट्रैप करते हैं। इवन ये भी कह रहे हैं कि आप एक टैप करते थे ना, टैप इंप्रेशन, वो भी आपका बिकता है आगे कंपनीज में, ठीक है। बट इससे खौफ खाने की जरूरत नहीं है, बस इसको अच्छे से यूज करें और काम के लिए यूज करें, पढ़ाई के लिए यूज करें, पैसे कमाने के लिए यूज करें। जी हाँ, वहीं पे यूज हो रहा होता है, आपका डेटा बिका है। खैर आपको नहीं पता, क्योंकि इस तरह के न्यूज नहीं आ रहे होते हैं। बट अगर आप बाहर कंट्री के न्यूज देखें ना, कैलिफोर्निया के या यूरोप के, तो वहां पे बाकायदा इनकी पेशी हो रही होती है। अभी लास्ट टाइम मार्क की पेशी हुई थी, फेसबुक का जो ऑनर है, कि आप कहते हैं कि आपका तो सेफ है, बट इतने लोगों ने केस किया आप पे, ठीक है। टिकटॉकर का जो वो है सीईओ है, उससे पूछा गया कि आपका बेटा यूज करते, कहते नहीं, मेरा बेटा यूज नहीं करता, मैंने मना किया हुआ है। तो कहते दूसरों को आप क्यों करते? तो फिर वो थोड़ा सा बावला हो गया कि फिर जवाब दे रहा था, ठीक है, चाइनीज है। तो इस तरह की चीजें आपको मिल जाती है, यूट्यूब से जाके देखा करें, इससे आपको मालूम पड़ता है कि यूज करना है, कितने हद तक यूज करना है इसको, ठीक है। सो ब्लू इज फॉर काम, ट्रस्ट एंड इंटेलिजेंस। ब्लू को ऑलवेज टेकी कहते हैं, क्योंकि टेक इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा यूज कर रही होती है, बिकॉज दे वांट टू शो यू कि आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है, वी आर ट्रस्टवर्दी। इसलिए हमारे पास मोस्टली स्कूल्स वाले भी यूज कर रहे होते हैं इसको, बिकॉज इट्स आल्सो शोज ट्रस्ट, ठीक है। और इंटेलिजेंस, एआई के कितने बड़े बड़े एजेंसीज हैं, एआई के जितने बड़े बड़े कंपनीज हैं, दे आर आल्सो यूजिंग। सबसे बड़ी मिसाल ट्विटर और फेसबुक है, दुनिया की बड़ी टेक कंपनीज हैं, लिंक्डइन आल्सो, ठीक है, एंड आल्सो टेलीग्राम आई थिंक इज आल्सो यूजिंग ब्लू, ठीक है। तो हेल्थ कंपनीज हैं, ठीक है, एफिशिएंट हेल्थ है। और हाँ, इस अक्सर हमारे पास
आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंप्लीटली फीमेल प्रोडक्ट होते हैं, बट स्पेशली जो मेल प्रोडक्ट्स होती हैं, लाइक जो मेल ब्यूटी प्रोडक्ट्स होती हैं, वो भी ब्लूइश में आपको ज्यादा दिखती हैं, बिकॉज थोड़ा सा वो इसको एग्जामिन कर रहे होते हैं, क्योंकि ज्यादा जो फीमेल प्रोडक्ट्स होती हैं वो ऑलमोस्ट जो है ना आपको मिलती है पिंक के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए बॉयज के उन्होंने क्या कर दिया, ब्लूइश को थोड़ा सा वो कर दिया, ठीक है। और ब्लू हमेशा ही सेड के कोल्ड कलर है, तो अक्सर जो कंपनीज होते हैं जो कि फ्रिजेस वगैरह बनाते हैं या एसी वगैरह बनाते हैं, तो वो भी हमेशा, आई थिंक हायर का भी ब्लू है, ऐसा ही है, हायर का ब्लू है, हाँ ब्लू है, हायर इज ब्लू, हाँ ब्लू है, हायर इज ब्लू, ठीक है। तो ये जो कंपनीज होते हैं जो कूल की तरफ जा रहे होते हैं, या दे 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 शो देमसेल्फ, क्योंकि एक कूल वाकई एक कलर होता है, और आई थिंक ये ज्यादातर इंस्पायर्ड हुआ होगा आसमान से, आसमान इज अ ब्लू, और पानी एंड वाटर तो वो कूल करता है इंसान को, ठीक है, तो वहां से इंस्पायर्ड हुआ है। और स्पेशली आइसक्रीम कंपनीज या जूस कंपनीज होती हैं, वो भी अपने आप को ब्लू से, बिकॉज दे वांट टू शो आइस, तो आइस भी इज ऑलमोस्ट वाइट भी होता है, ब्लू भी होता है, ठीक है। पर्पल, पर्पल थोड़ा सा अजीब कलर है, पर्पल इज ऑलमोस्ट यूज फॉर लग्जरियस्ट, ठीक है। कोई घड़ी है बहुत ज्यादा लग्जरी है, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम एक वेबसाइट दिखाई थी आपको, उन्होंने पर्पल यूज किया हुआ था, कौन बताएगा? फ्लक्स एकेडमी, उन्होंने पर्पल यूज किया हुआ है। व्हाई दे आर यूजिंग पर्पल? वो तो सारा कुछ काम करती है टेक इंडस्ट्री से, कौन बताएगा? एग्जैक्टली, मे बी, हमें तो नहीं पता, बट मे बी दे वांट टू शो देमसेल्फ दैट हम एक लग्जरी प्रोडक्ट बना के आपको देंगे, ठीक है, जो आपके ब्रांड की आइडेंटिटी को इंप्रूव कर सकता है, ठीक है। और ये मिस्ट्री के लिए भी यूज हो रहा होता है, एंड स्पिरिचुअलिटी के लिए भी यूज हो रहा होता है। आई डोंट नो व्हाई, बट दे यूज फॉर स्पिरिचुअलिटी। व्हाट डू यू मीन? आपको पता है इसका मतलब क्या है? स्पिरिचुअल कौन बताएगा? रूहानियत, ठीक है। आई डोंट नो कि इसको क्यों इस कलर के लिए यूज किया जाता है, बट मैंने जहां तक देखा है तो व्हाइट ब्लैक ज्यादा यूज हो रहे होते हैं, बट इसको रूहानियत का कलर भी कहा जाता है। इन व्हाट सेंस, ये पढ़ना है मुझे खुद भी, आप लोग भी पढ़िएगा कि ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने मोस्टली देखा या तो व्हाइट यूज कर रहे होते हैं या तो ब्लैक यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास ये है ओके, देन वी हैव पिंक। ओके, पिंक इज अ फेमिनिन कलर, ठीक है, और इसीलिए मोस्टली आपने देखा होगा ब्यूटी प्रोडक्ट्स, या वो जो फीमेल के अंदर एक कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर, उसका भी जो आइकन है इट इज आल्सो इन पिंक, क्योंकि दे शो के एक तरीके से ह्यूमंस को वो करने के लिए, एम्पावर करने के लिए। अच्छा, ये इट इज आल्सो प्लेफुलनेस कलर, इसीलिए आपने देखा होगा मोस्टली जो बच्चों के कैंडीज होते हैं दे आर आल्सो इन पिंक कलर्स। क्यों? दे वांट टू शो कि बच्चा प्लेफुल करेगा, इसीलिए आपने देखा होगा बच्चों के जो प्ले ग्राउंड होते हैं, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज, वो भी पिंक कलर, क्योंकि वो बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करता है। क्लियर है? फन एंड यूथफुल कलर, सही है। इट्स ब्लाइंडिंग ब्राइट हॉट पिंक, फील सॉफ्टर एंड देन रेड, ठीक है, ठीक है। तो ये ब्यूटी प्रोडक्ट है, आई थिंक जूस बार ऑलमोस्ट ब्यूटी कलर है, और आपने देखा होगा मोस्टली ब्यूटी जो वो होते हैं, ब्यूटी पार्लर्स होते हैं, जो फीमेल प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं, वो मोस्टली हमारे पास पिंक यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, पिंक, लाइट पिंक एक और जगह यूज हो रहा होता है, मैंने अक्सर देखा है, जो वो होते हैं लाइक एनजीओज होते हैं, वो भी बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं। या सम टाइम मैंने ऐसे भी लोग देखे जो सिर्फ और सिर्फ कैंसर के पेशेंट्स के लिए काम कर रहे होते हैं, कोई एनजीओ, वो भी पिंक कलर यूज कर रहे होते हैं,
ठीक है, बिकॉज दे वांट टू शो कि हम प्लेफुलनेस की तरफ जा रहे हैं, हम कैंसर के जो लोग हैं उनकी जो है ना ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सो दे शो। ठीक है, तो इस तरीके से कलर्स हम पढ़ते हैं। और अगेन आई थिंक ये कोई यंग आर्किटेक्ट कोई होगा, बच्चों का कोई प्लेग्राउंड होगा। ठीक है, ब्राउन, ब्राउन इज वॉल्समनेस, वार्मथ एंड हॉनेस्टी। ठीक है, और वॉल्समनेस ब्राउन के अंदर क्यों है, वाई? इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। ब्राउन, वैसे आपने कौन सी कंपनी देखा है जो मोस्टली ब्राउन यूज करते हैं? बेकरी, बेकिंग कंपनीज। ठीक है, और आप किसी अच्छे बेकिंग में जाएं, अच्छे बेकर या बेकरी में जाएं, आपको क्या फील होता है? अच्छा फील होता है ना। ठीक है, सो ब्राउन आपको हमेशा एक अच्छा फील कराती है। इसीलिए कॉफी शॉप्स हो गई या बेकिंग आइटम्स हो गए, दे वांट टू फील व्हाट, वोल्समनेस एंड वार्मथ। वाकई आप जब बाहर से किसी बेकरी के अंदर जाए तो आपका मूड अच्छा हो जाता है, आपका जो है ना, खैर आपका रोजा है, मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, सबका रोजा है, तो होनेस्टी भी है। ठीक है, तो लाइक आप नीचे आएंगे तो हमारे पास ब्रेड कंपनीज मिलेंगी, किचन की कंपनीज मिलेंगी। ठीक है, और मोस्टली सारे ब्रेड ही कंपनीज हैं। ठीक है, तो ये ज्यादातर हमारे पास कॉफी शॉप, चॉकलेट्स और बेकिंग कंपनीज ज्यादा यूज कर रहे होते हैं। इसीलिए आप कितने भी कॉफी के एप्लीकेशंस को देख लें, दे मस्ट यूजिंग ब्राउन कलर्स इन देयर एप्लीकेशन। ठीक है, क्लियर है? व्हाइट, मिनिमलिज्म। White is for minimalism. If you want to create a feeling for minimalist things, so you must use white. ठीक है, सिंपल एंड मिनिमलिज्म। अच्छा, मिनिमलिस्ट का मतलब है जो बिल्कुल हल्के हों और देखने में बहुत ज्यादा सिंपल हो, उसको मिनिमलिस्ट बोलते हैं। आगे आपको आपके क्लाइंट्स बहुत बता रहे होंगे, यार मिनिमलिस्ट लुक चाहिए, मिनिमलिस्ट, हालांकि उनको पता भी नहीं होता क्या है मिनिमलिस्ट लुक। तो मिनिमलिस्ट लुक इज कैन बी ड्रिवन फ्रॉम व्हाइट। ठीक है, व्हाइट स्पेस आप यूज करेंगे तो वहां पे आपके पास मिनिमलिज्म का जो एक फील है वो स्टार्ट हो जाता है। हाँ, किसने कहा? नहीं नहीं, लाइट थीम के लिए यू कैन यूज एनी कलर, बट मैं जो बताना चाह रहा हूं वो मिनिमलिस्ट है। अगर मैं बात करूं कि यार मैंने आपको कहा कि यार एक पार्टी है, आपने आना है सबको, तो कुछ बच्चे नॉर्मल लुक में आ गए, कुछ बच्चे बिल्कुल वो पार्टी वाले गेटअप में आ गए ना, कलरफुल कपड़े। तो मैंने कहा कि यार ये पार्टी वो वाली पार्टी नहीं है, सारे फ्रीलांसर्स इकट्ठे हुए हैं, छोटा सा गैदरिंग है, तो आपको मिनिमलिस्ट कपड़े पहनने चाहिए थे इस लेवल में। अक्सर होता है ना कि यार यूनी में ना छोटे मोटे पार्टीज हो रहे होते हैं, लाइक टी पार्टी होगी, उसमें सारे लोग आते हैं, सारे जो है ना एक डिस्कशन हो रही होती है। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, मिनिमलिस्ट होके जाते हैं, सिंपल कपड़े पहन के जाते हैं। ठीक है, तो फॉर्मल, लाइक यू कैन से फॉर्मल, ये तो सिंपल बन के जाते हैं। क्लियर है? और ये मोस्टली हर कंपनी यूज कर रही होती है। ठीक है, व्हाइट एंड ब्लैक, दे बोथ आर ऑलराउंडर। ठीक है, इनको मैं ऑलराउंडर कलर कहता हूं। और व्हाइट ज्यादातर 70 to 80% बैकग्राउंड में यूज होता है, बिकॉज ये रीडेबिलिटी को आसान कर देता है। आप किसी भी सॉफ्टवेयर को उठा लें, फ्लक्स एकेडमी का हमने देखा, वो पर्पल और व्हाइट यूज कर रहे थे। व्हाइट इज रियली गुड फॉर रीडिंग। ठीक है, रीडेबल कर देती है आपकी सारे चीजों को। ठीक है, देखिए मिनिमलिस्ट है, मिनिमलिस्ट है। ठीक है भाई, सो व्हाइट एक ऑलराउंडर कलर है, और इफ यू वांट टू मेक समथिंग सिंपल, इफ यू वांट टू मेक समथिंग मिनिमलिज्म, सो यू मस्ट यूज व्हाइट कलर। ब्लैक अगेन इज अ ऑलराउंडर कलर, और ब्लैक पावर के लिए यूज किया जाता है मोस्टली तौर पर, और एलिगेंस के लिए। और एक और चीज, ब्लैक हम अक्सर ब्लैक डेज में भी यूज कर रहे होते हैं। कोई हादसा पेश हो गया, अगेन मैं वही कहूंगा कि इट्स अ ऑलराउंडर कलर। ठीक है, क्या है? ऑलराउंडर कलर है। ब्लैक के लिए भी यूज होता है। अच्छा, ब्लैक इलीट के लिए भी यूज हो रहा होता है। इलीट से क्या मुराद है, कौन बताएगा? हाँ, और बॉयज ने गौर किया होगा, आपके एरिया में एक अनोखा
फास्ट फूड शॉप या बार्बर शॉप होता है जिसके इंटीरियर ब्लैक होता है, उसका अलग ही वाइब होता है, सारे कूल बॉयज वहीं जाते हैं, सही है। और वहां जो बार्बर होते हैं वो इतने खास नहीं होते, बट सिर्फ एक लुक दिया होता है ब्लैक का, तो वो चार्ज भी उसी लेवल का कर रहे होते हैं, ठीक है। और फास्ट फूड में भी वही है, और वो क्योंकि वो सब अपने आप को अलग कर रहे होते हैं, ठीक है। और मैंने ऐसे भी देखी जो कि ब्लैक एंड ऑरेंज का यूज करके फूड के अंदर वो पूरे शहर से खुद को अलग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये वो लोग होते हैं जो ब्रांडिंग की तरफ जा रहे होते हैं और आप जैसे लोग को हायर कर रहे होते हैं, ठीक है, और वो प्रॉपर तरीके से चीजों को देख रहे होते हैं। वरना क्या होते हैं, माशाल्लाह बर्गर लिख दिया, पूरा दुकान रेड, सही है, कोई कलर नहीं है, कोई मीनिंग ऑफ कलर नहीं है, माशाल्लाह बर्गर। और हमारे पास कोयटा होटल, न्यू कोयटा होटल, अब कोयटा इतने हो गए वो अपने आप को ना डिफ्रेंशिएट करने के लिए कोयटा होता है बट कुछ और चीजें चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है ना। न्यू कोयटा होटल, माशाल्लाह कोयटा होटल। तो वो हमारे पास हमारा जो डिजाइन है ना कंट्री का वो बहुत अजीब है, ठीक है। एक और डॉक्यूमेंट्री आपको बता रहा हूं, एक डॉक्यूमेंट्री जिसमें कनाडा को पूरा रीडिजाइन करते हैं, उसके फ्लैग को, उसके इंटीरियर को, इसको भी आप देखना। आई थिंक इसका नाम है कनाडा डिजाइन, कनाडा समथिंग इस तरीके से, हाँ डिजाइन कनाडा, ठीक है। इट्स अ डॉक्यूमेंट्री, और आप देखना कि इस एक मुल्क को, उसके कलर को, उसके पहचान को कैसे रिक्रिएट किया जाता है। शायद आप में से कल 5 लोग खड़े हो जाए पाकिस्तान को रीडिजाइन करेंगे, ठीक है, और अच्छी बात है, पाकिस्तान नीड टू बी रीडिजाइन, क्लियर है, सही है भाई। तो ब्लैक इज फॉर पावर, एलिगेंस, ठीक है, तो ये पावर के लिए यूज होता है, और ऑल्सो ये इलीट भी आपको दे रहा होता है, और पावर तो ये दे ही रहा होता है, क्योंकि आप मोस्टली देखें जो ब्लैक के अंदर जो लुक आता है, चाहे वो गर्ल चाहे बॉयज हो, वो अलग ही किस्म का होता है। इलीट क्या होता है, इलीट मीन सबसे अलग और महंगा और अच्छा, एलिगेंस, इलीट ये होता है। सुपर क्लास एंड सुपर क्लास इलीट होते ना यार, ये जो रूम है ये किसके लिए है, ये इलीट किस्म के लोगों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है, तो इलीट, ठीक है। क्लियर है भाई। तो ये कलर्स थे हमारे पास, मोस्टली कलर्स ये होते हैं। बाकी ग्रे हमारे पास मोस्टली इंटरनेट के अंदर ग्रे ब्लॉक के लिए यूज किया जाता है। अक्सर कोई बटन ब्लॉक होता है, आपने देखा होगा, वो ग्रे होगा, ठीक है। बट ग्रे के अंदर भी बहुत सारे चीजें मीनिंग है, ठीक है, और ये डिपेंडेबल होता है। अच्छा, इसके अंदर मोस्टली जो ग्रे यूज होता है इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत कम यूज किया जाता है। उसकी वजह यही है कि स्पेशली यूआई के अंदर या तो ग्राफिक्स के अंदर, मीन 2 किस्म के होते हैं ना डिजाइन, एक फिजिकल होता है, ग्राफिक्स में होता है। ग्राफिक्स के अंदर इसको बहुत कम यूज किया जाता है। उसकी वजह यही है क्योंकि ग्रे इज ऑलमोस्ट यूज फॉर ब्लॉक, कोई बटन ब्लॉक है, कोई फीचर ब्लॉक है, तो हम उसको ग्रे यूज कर रहे होते हैं, इसीलिए कंपनीज ग्रे बहुत कम यूज कर रही होती है। अकॉर्डिंग टू जैकब्स लॉ, आप ज्यादातर कहीं भी चले जाएं, कोई फीचर बंद है तो वो ब्लॉक होगा, सॉरी ग्रे होगा, कोई फीचर ब्लॉक है तो वो ग्रे होगा। आई सेड दे कैन यूज, ठीक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बट मैंने यूआई की बात की, मैंने ग्राफिक्स की बात की, स्क्रीन के अंदर डिजाइन्स की बात की। हाँ, एक जगह बहुत अच्छा यूज हो सकता है, लोगों के अंदर आपने अक्सर देखा होगा, वो एक तरीके से आपको इन साइकी टर्म्स पे वो आपको क्या कर रहे होते हैं, ग्रे कलर के अंदर एक कलरफुल कलर ऐड कर देते हैं कि आपकी लाइफ, फॉर एग्जांपल अगर आप हमारे सर्विस को यूज करेंगे, आप डार्क लाइफ से कलरफुल की तरफ आ जाएंगे, लाइक ये, ठीक है। तो इट्स काइंड ऑफ वो एक शो कर रहा होता है कि यार आपका जो पहला प्रोजेक्ट होगा वो ग्रे होगा, उसके बाद वो कलरफुल हो जाएगा, ठीक है। तो इन दिस वे वी कैन यूज, क्लियर है। बाकी नीचे और भी कलर्स है, बट ये सबसे खास कलर्स थे, बाकी आप लोग इनको देख लें, ठीक है। गोल्डन भी है, ठीक है, बस गोल्ड वाला रहता है,
क्लियर है? कोई सवाल, कोई जवाब, एनी क्वेश्चन? अब जब हम इनको यूज करेंगे प्रॉपर तरीके से, सो फिर ये हमारे लाइफ का हिस्सा बन जाएंगे, देन आपको सोचने की जरूरत नहीं है, यू विल डू इट क्विकली। क्लियर है? अच्छा, अब कलर्स की बात कर ली हमने। इन कलर्स के अंदर एक चीज हमेशा याद रखें, ज्यादातर हमारे पास जो ऑलराउंडर कलर्स है वो सबसे ज्यादा यूज हो रहे होते हैं, वो कौन से? ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, मैंने आपको एक मिसाल दी थी फ्लक्स एकेडमी का, उनका ब्रांडिंग कलर कौन सा था? पर्पल। उसके साथ जो वो कलर्स यूज कर रहे थे वो ब्लैक एंड व्हाइट यूज कर रहे थे। ठीक है, हेलो, देखो, ट्राई टू कम्युनिकेट विथ योर घर वाले हजरात। ठीक है, उनको कहें कि ये जो 2 घंटे होते हैं दीज आर फॉर क्लासेस। ठीक है, तो उनको कहें कि या तो मैसेज लीव कर दें ताकि आप बाद में देख लें, कॉल्स ना करें। ट्राई टू कम्युनिकेट विथ योर घर वाले हजरात। ठीक है भाई, क्लियर है? तो इसी तरीके से हम ब्रांडिंग कलर्स को उसके मीनिंग के तौर पर यूज करते हैं। अब सवाल जो कि आप लोग नहीं करेंगे, पीछे क्या मसला है भाई? हेलो, क्या हुआ? पंखा बंद करना, बंद कर दो ना, वो एसी काफी तेज भी होगा ना, बंद कर दो। यहां से बंद होगा, कहां से? देखो, यहां से होगा शायद। सारे पंखे बंद कर दो, वैसे भी एसी चालू है। बस ये ऑन रहने दो। सही है, सही। 10 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, सही है। इसे भी सर ग्राफिक का एस के थे नहीं थे चैट जीपीटी मैं तो वहां लेना को अरे अब तो ब्रो चैट जीपीटी बगो के मा तो कनको सर्टिफिकेट एस बेलेक का मलिक का बस सही आओ ब्रो जल्दी का टाइम ने यक की प्रिंट का प्लीज मतलब राब दे बोलो एक प्रिंट करो सर को दिखाना है। क्या उम्र हो गया? सादा भर रहा सादा भर ओके। हेलो हाँ बस मर्ची ये कारा बेटे ना जीआर वाला बांध बेटे असला he's officer ओके अब हम अपने बिल्कुल असल मुद्दे की तरफ जा रहे हैं। आज हम पहला सोशल मीडिया डिज़ाइन तैयार करने जा रहे हैं। शायद वो हाफ हो, हाफ कल बनाएंगे। मैं कोई भी काम करवाता हूँ उसके पीछे प्रॉपर प्रोसेस होता है। क्या होता है? प्रॉपर प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस बहुत ज़रूरी है आगे यूआई यूएक्स के लिए भी, आपको रियल लाइफ में भी। ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली मुंह उठा के कोई भी डिज़ाइन नहीं कराना चाह रहा। ठीक है, अच्छा शायद वो ऑफ हो, बट ये प्रोसेस आपको शुरू में लंबा लगेगा, बट बाद में आप यूज्ड टू हो जाएंगे। इसमें से कुछ ऐसे प्रैक्टिस हैं, वो प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ आपके जहन में
उन चीजों को ऐड करना जो थ्योरी आपने पढ़ी है, हिक्स लॉ, मिलर्स लॉ, जैकब्स लॉ, ठीक है, आपने पढ़ लिया नेट से, हमारे वीडियो से थोड़े थोड़े, मतलब 5-5 मिनट। हाँ, किसने? अच्छा, आप फ्रेंड हैं, अभी फ्रेंड हो गए, ठीक है ठीक है, फिर फातिमा यू विल हेल्प देम। अच्छा ठीक है, तो उसमें कुछ ऐसे चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ मैं जानबूझ के आपको कहूंगा कि आपने वो करने हैं, उसके मार्क्स भी होंगे, ताकि जितने भी लॉज हैं, हायरार्की, स्पेस, अलाइनमेंट, जैकब्स लॉ, ये आपके काम का हिस्सा बन जाएं। एक दफा बन जाते हैं फिर मैं मना कर देता हूं, क्योंकि वो आपके दिमाग के अंदर ऑटो पायलट हो जाते हैं। फिर आपको पता है कि हायरार्की जरूरी है, आपको पता है स्पेस जरूरी है, बट शुरू में आपको ये प्रोसेस लंबा लगेगा, आपने करना है, जो नहीं करेगा प्रॉब्लम है। क्लियर है? ठीक है, सवाल है आपसे, जब हम कोई काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, ठीक है, उस काम को अच्छा करने के लिए एक चीज को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। वो क्या है? वो चीज क्या है? प्लानिंग। और कोई? प्रॉब्लम क्या है? ठीक है ना, वो कहते हैं ना कि अगर आपने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लिया तो 50% आपने उसको सॉल्व कर लिया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हमारे पास हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड नहीं करते। आपको पता है यूआई यूएक्स में सिर्फ प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए 2-2 हफ्ते लगाते हैं कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, हम क्या सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, पूरा रिसर्च होता है। क्लियर है? बट यहां पे हम पूरा रिसर्च नहीं करेंगे, हम सिर्फ प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे। अब भी जो हमारे प्रॉब्लम्स होंगे बहुत नॉर्मल लेवल के होंगे। ठीक है, अच्छा, हम यहां पे इंडस्ट्री बेस्ड काम करेंगे। ठीक है, आज जो मेरा माइंड चल रहा है वो माइंड चल रहा है एक बैग के हवाले से। एक कंपनी है, ठीक है, उसने हमें अप्रोच किया। अच्छा, मैं यहां पे कितने चीजें पढ़ाऊंगा वो रियल इंडस्ट्री से होंगे, मैं आपको इमेजिनरी कोई चीज नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, अच्छा, अमान नाम है, अमान, अमान खड़े हो जाओ। अमान हमारा क्लाइंट है। अमान ने कहा यार सारे गरीब हो तुम लोग, एक सोशल मीडिया पोस्ट के 1 करोड़ रुपए तुम्हें दूंगा। ठीक है, अमान ने मुझे ये कहा, बट वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अमान ने कहा कि मेरा एक कंपनी है, हम वहां पे बैग क्रिएट करते हैं। वो बैग्स ऐसे हैं जो कि ऑलराउंडर बैग्स हैं, यू कैन यूज इट फॉर एनीथिंग, ऑफिस वर्क, ट्रेवल, एनीथिंग। ठीक है, उसके लिए मुझे एक अदद सोशल मीडिया पोस्ट बनानी है, क्योंकि उसकी मार्केटिंग करूंगा मैं, मुझे इससे सेल्स लेके आनी है। तो हालांकि उसने प्रॉब्लम तो बता दिया मुझे, बट बीइंग अ डिजाइनर आई मस्ट आस्क हिम कि अमान भैया मुझे ये बता दें कि आप क्या सॉल्व करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ऐसे नहीं करना कि क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं, आपने ह्यूमन लैंग्वेज में बात करनी, क्योंकि अमान सिर्फ बिजनेसमैन है, वो एक टेक्निकल पर्सन आपकी तरह नहीं है। तो अक्सर बच्चे क्या, जब हम कोई, मैं उनको टास्क दे रहा होता हूं, वो बड़े मुश्किल सवाल करते हैं, फिर कहते हैं सर उनको तो समझ नहीं आ रहा था मैं क्या पूछ रहा था। तो आपने अपने क्वेश्चंस को ह्यूमन लैंग्वेज में कि यार अच्छा ठीक है, आप मुझे बता कि आप ये क्यों कर रहे हैं, तो आप उनको ऑप्शन दे दें, ये आप नॉर्मली अपलोड करेंगे या मार्केटिंग करेंगे, इसमें ऑप्शन दे दें, तो वो फिर बताएगा नहीं नहीं इसमें मार्केटिंग होगी प्रॉपर तरीके से, तो फिर आप समझ जाएं कि उसको इससे सेल्स लेके आनी है। क्लीनिंग योर फोन, टेक्सटिंग योर फोन, प्लीज लीव इट। ठीक है, सही है भाई, बैठ जाओ मान, थैंक यू। तो हमारे पास पहली चीज क्या है? द प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है? सिंपल, क्या प्रॉब्लम है? सेल्स इंक्रीज करना, साफ सी बात है। क्या है? सेल्स इंक्रीज करना। मैंने लिख दिया सेल मैन प्रॉब्लम है मेरा। ठीक है, अब मेरे जहन में आ गया कि यार अब मैं जो भी काम करूंगा वो सिर्फ और सिर्फ सेल्स के हवाले से होंगी, क्योंकि मेरे क्लाइंट का जो प्रॉब्लम है, मेरे कस्टमर का जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि यार सेल्स लेके आनी है, मैं हवा में ये क्रिएट नहीं करवाना चाह रहा कि आपने हवा में क्रिएट किया बस पैसे ले लिए और चले गए, मुझे सेल्स इंक्रीज करवाने हैं। ठीक है, और फिर हमारे ने यह भी कहा कि यार इस पोस्ट के अंदर हमारे जो बैग के खास मखसूस चीजें वो भी आपने पुट करवाने, क्या करवाने? वो भी आपने पुट करवाने। तो अब उसने क्या किया, अमान ने मुझे एक लिस्ट दे दी कि भाई ये स्ट्रॉन्ग भी है,
मिनिमलिज्म भी है, इसको आप धो भी लें, कोई कुछ नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है ना। यू कैन यूज इट फॉर ऑफिस यूज, यू कैन यूज इट फॉर लाइक आप इसमें कहीं भी चले जाएं, ट्रेवल कर लें, दोस्तों के साथ पिकनिक में चले जाएं, यू कैन यूज इट फॉर एवरीथिंग, इट्स ऑलराउंडर, ठीक है। अब यहां पे आपने क्या करना है, अपना मंजन बेचना है। बोलो यार एक लॉ है, एक लॉ सारा ऐड करेंगे तो मसला होगा। आप एक काम करें, इसको कैंपेन की तरफ लेके चलते हैं, ठीक है। कैंपेन हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल हम क्या करेंगे, हम इसको कहेंगे कि यार ठीक है, आप इस एक काम करें। अब हम क्या यूज करने जा रहे हैं, मिलर लॉ। क्या करेंगे, मैंने एक बात की थी कि यू आर नॉट जस्ट अ डिजाइनर, यू आर द प्रॉब्लम सॉल्वर, ठीक है। अब यहां पे आपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। क्लाइंट को ये बताना पड़ेगा कि यार हम 4 फीचर क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हम ज्यादा करेंगे तो बंदा ओवरवेम होगा, और 4 फीचर हवा में ऐड नहीं करने। आपने उसको बताना है कि अमान भाई आप मुझे ये बता दें, आपके जो कस्टमर्स हैं आप उनको अंडरस्टैंड करते हो, आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा कस्टमर को किस चीज की नीड होगी बैग के अंदर, कौन बताएगा। अपनी बात करें, कोई भी 4 बंदे खड़े हो जाएं कि सर अगर बैग में ये होगा तो मैं ये ले लूंगा, कौन बताएगा। स्पेस, ओके, सेम आ जाएगा। और वॉशेबल 2 हो गए, ये भी लिख दें, आगे वाली पॉकेट भी है, ठीक है। स्पेस सेम हो जाएगा, सेम वॉशेबल और स्पेस, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और कलर्स, क्वालिटी, ठीक है। ये 4 चीजें हो जाती है हमारे पास, ठीक है। वॉशेबल होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, ठीक है, और क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और क्या होता है, गारंटी होनी चाहिए, ठीक है, गारंटी भी होनी चाहिए, ओके गुड है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। डिजाइनर सिर्फ ये नहीं होता बैठ के फोटोशॉप में बैठ गया, मुंह उठा के एक कप चाय रख दिया और काम कड़ा शुरू हो गया रोबोट की तरह। यू आर वर्किंग फॉर ह्यूमन बींग्स। इसलिए शुरू में मैंने कहा था कि आप आर्टिस्ट नहीं है, आप अपने लिए काम नहीं करेंगे, आप इंसानों के लिए काम कर रहे हैं। वो पोस्ट जाके वहां पे क्या होगा, उसके लिए मार्केटिंग पैसे लगेगी। अगर सेल नहीं लेके आ रहा, इट्स मीन आप मैसेज को कन्वे नहीं कर रहे हो। ग्राफिक डिजाइनर का जो दूसरा नाम है वो मैसेज कन्वे करना है। अगर आप मैसेज कन्वे नहीं कर रहे हो, आप ग्राफिक डिजाइनर नहीं बन सकते। तो मैसेज को अच्छे से कन्वे करना है, ठीक है। ओके भाई, तो हमने क्या कर दिया, 4 लॉस को अपने पास रख दिया फिलहाल, ठीक है। हमारे पास प्रॉब्लम आ चुकी है। प्रॉब्लम क्या है, सेल्स को इंक्रीज करना, ठीक है। अच्छा, इस प्रॉब्लम के बाद एक चीज है जो कि मैं अक्सर बच्चों को बताता हूं, इसको हम साइट मैप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, साइट मैप भी कहते हैं। इसको हम 1000 व्यू फुट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, 1000 व्यू फुट। इसकी मिसाल मैंने उस दिन भी दी थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां खड़ा हुआ हूं तो मैं सिर्फ आप लोगों को देख पाऊंगा, ये जो 2 रोज हैं ये मुझसे स्किप हो रही हैं। सो मैं 1000 व्यू फुट करूंगा, मीन मैं 1000 स्टेप पीछे जाऊंगा, पहाड़ के ऊपर खड़े होकर पूरे शहर को देखना चाह रहा हूं मैं। क्लियर है। ये प्रैक्टिस सिर्फ इसलिए होती है कि कोई भी चीज मिस ना हो, ठीक है। साइट में स्पेशली जो बन रहा होता है वो घरों के लिए बन रहा होता है। अगर घर के लिए हम साइट मैप क्रिएट ना करें तो शायद 2 वॉशरूम मिस हो जाए घर के अंदर, हो सकता है, क्योंकि 50 मंजिल है, पता चला वो 2 होटल के रूम में उसमें वॉशरूम ही नहीं है, भूल गया ठेकेदार, पाकिस्तानी था, सही है। सो साइट मैप बनता है कि ईच एंड एवरीथिंग मस्ट बी ऑन दैट पर्टिकुलर साइट मैप। तो फिलहाल जो साइट मैप बनाते हैं वो डिफरेंट तरीके से, बट मैंने जुगाड़ किया हुआ है, ठीक है। साइट मैप हम बनाएंगे डिफरेंट तरीके से। अच्छा, जो भी मैं करने चाह रहा हूं, ये साइट मैप भी है, ये 1000 व्यू फुट भी है, और ये ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन भी है। क्या है, स्टॉर्मिंग सेशन भी है। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रॉब्लम है ना उसको हम सेंटर में रख देते हैं, ठीक है। पहली बात है कि हमें सोशल मीडिया पोस्ट बनानी है, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, सेल इंक्रीज करनी है।
इंडस्ट्री क्या है? बैग है, ठीक है, उसकी ये क्या है हमारे पास? प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सेंटर में आ गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम चीजों को ऐड करना शुरू कर देंगे, जो जो हमें चीजें इसमें चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या चाहिए होगा? अब हमें ये मार्केटिंग के लिए जा रहा है। पहली बात तो है कि हम लॉस को देखेंगे। क्या देखेंगे? लॉस को। पहली बात तो है कि हमने कंटेंट को कम करने, तो क्या यूज करेंगे? हिक्स लॉ, ठीक है। और ग्रुपिंग करने के लिए क्या करेंगे? मिलर्स लॉ, ठीक है। फिट्स लॉ यूज कर रहे हैं क्योंकि हम एक सीटीए बटन भी ऐड करेंगे, फिट्स लॉ, ठीक है। तो सीटीए खुद भी आएगा, आपने सिर्फ लिख देना ताकि कोई चीज मिस ना हो। आप इसको सॉल्व कर रहे हो, क्या कर रहे हो? सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। हिक्स लॉ भी आएगा। उसके बाद हमारे पास एक अदद हेडलाइन आएगा। ये एक न्यू चीज है आपके लिए, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। हेडलाइन या टैगलाइन, ओके। लेट्स अंडरस्टैंड द हेडलाइन, टैगलाइन क्या होते हैं। हेडलाइंस आर द वेरी फास्टेस्ट वे टू ग्रैब द अटेंशन। क्या है? फास्टेस्ट वे है अटेंशन ग्रैब करने का यूजर से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हेडलाइन यूज ना करूं अपने पोस्ट के अंदर और डायरेक्टली बैक के बारे में बताऊं, तो क्या आपका अटेंशन मिलेगी? और हमेशा याद रखें, हेडलाइन सबसे बड़ा होता है, ठीक है। मीन हमारा हेडलाइन पे जो हायरार्की होगी वो सबसे बिग होगा, ठीक है। तो यहां पे हम हायरार्की को ऐड कर देंगे। अच्छा, हेडलाइन की अगर मैं कुछ मिसालें दे दूं, पिछले से पिछले रमजान में एक मीम वायरल हुआ था, लाले लाले वाला, ठीक है। वो एक हेडलाइन था उसका। क्या था? हेडलाइन कि भाई तरबूज ले रहे हो तो लाल ही है, ठीक है, एक हेडलाइन होता है। सेम गोज फॉर फूड पांडा का था एक बीच में, लाइन को स्किप करो। क्या करो? लाइन को स्किप करो, घर बैठे फूड ऑर्डर करो। क्लियर है? तो ये हेडलाइंस होते हैं। और हेडलाइंस हमेशा, हेडलाइंस के अंदर आपने 3-4 चीजें देखनी, ये जरा लिख लें, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या करनी है? 3-4 चीजें आपने नोटिस करनी है। पहली चीज, हेडलाइन मस्ट बी इमोशनल। इमोशनल ये नहीं कि बंदा रोने बैठ जाए। इमोशनल मीन आपके जो आपका जो पर्टिकुलर जो इंडस्ट्री है, चाहे वो शूज का है, चाहे वो ग्लासेस का है, वॉच का है, कुछ भी है, फीमेल प्रोडक्ट ने, आपने उसको इमोशनली देखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक प्रोजेक्ट मैंने किया था, एक फ्रीलांस एजेंसी था, उसके लिए जब हम बैठ के काम कर रहे थे तो मुझे टैगलाइन ये सूट कर रहा था उनके लिए, योर प्रोजेक्ट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। प्रोजेक्ट आपका होगा बट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी, ठीक है। सो इट्स अ गुड। तो जब वो बंदा जब कस्टमर्स को देखेगा बोलेगा हाँ मेरी बात कर रहा है, ठीक है। तो वो इमोशनल स्टेट मैंने वहां पे यूज किया। दूसरा, हेडलाइन टैगलाइन हमेशा छोटा होना चाहिए, छोटा एंड मीनिंगफुल। मीन शायद 5 वर्ड्स आर इनफ, 6 वर्ड्स आर इनफ। क्लियर? तीसरा, हेडलाइन आप जो मंजन बेच रहे हैं उसको कंप्लीटली सपोर्ट करता हो। ऐसा ना हो पोस्ट के अंदर आप दिखा रहे हो अजल हो और बात कर रहे हो अबद में, ठीक है, असल और अबद की मिसाल दे रहा हूं। ऐसा ना हो कि भाई आप जमीन आसमान का फर्क दिखा रहे हैं। मीन आप वॉच दिखा रहे हैं तो आपका हेडलाइन भी उसको सपोर्ट करता हो, ठीक है। वरना वो एक ट्रस्ट इशू बन जाएगा, बता कुछ रहा दिखा कुछ रहा। क्लियर है? तो ये 3-4 चीजें, इनको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, इनको आपने अच्छे से दिखाना है। अभी हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो हेडलाइन होगा, टैगलाइन होगा, ठीक है, हायरार्की मेंटेन करेंगे, स्पेस मेंटेन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम फीचर्स भी ऐड करेंगे। किसके? बैग्स के फीचर्स जो 4 थे हमारे पास, से भी, और एक सपोर्टिव लाइन भी ऐड करेंगे। अच्छा, सपोर्टिव लाइन क्या होता है? हेडलाइन का छोटा भाई होता है। क्योंकि समटाइम हेडलाइन बहुत छोटा होता है तो पूरी बात करना मुश्किल हो जाती है, तो सपोर्टिव लाइन इसको कंट्रोल कर रहा होता है। अच्छा, इसमें जो खास चीजें हैं, सबसे खास चीजें जो कि हर जगह यूज हो रही होती हैं, वो ये रही, स्पेस, ठीक है, सीटीए,
समटाइम ये भी नहीं होता, बाकी लॉस तो हर जगह यूज होती है। सपोर्टिव लाइन समटाइम हम यूज करते हैं, समटाइम यूज नहीं करते। ठीक है, मिसाल देता हूं, फ्रीलांसिंग की बात करें, योर प्रोजेक्ट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नीचे सपोर्टिव लाइन मैंने ऐड कर दिया, वी हैव 100+ कस्टमर्स सो फार। क्या कर दिया? 100 कस्टमर्स सो फार, कि हमने अब तक 100 से ज्यादा कस्टमर्स को हेल्प आउट किया है। तो वो क्या कर रहे हैं, मेरे हेडलाइन को सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई, अगर ये कह रहे हैं कि आपका प्रोजेक्ट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप नीचे भी देखें कि अब तक हमने 100 कस्टमर्स को, हैप्पी कस्टमर्स को यहां से हेल्प आउट किया है। ठीक है, इसी तरीके से आपके सपोर्टिव लाइन बहुत सारे हो सकते हैं। क्लियर है? एफ पैटर्न भी यूज करेंगे यहां पे हम। तो आप एक चीज नोट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, घर बनाने से पहले उसका एक साइट मैप तैयार करें, क्या क्या चीजें उसमें होंगी, ताकि कोई चीज मिस ना हो। क्लियर है? हेडलाइन की बात की थी मैंने, टैगलाइन हेडलाइन की बात करते हैं। हाँ, अच्छा, वो इमोशनल होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए और मीनिंगफुल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप पिक्चर दिखा रहे हैं शूज की, बात घड़ी की कर रहे हैं, ये मेरे, इसका मतलब ये रहा। सही है? क्लियर है? ठीक है भाई। अच्छा, एक और चीज, सोशल प्रूफ से क्या मुराद है, कोई बताएगा? व्हाट इज सोशल प्रूफ? प्रूफ मीन सबूत। ठीक है, सोशल प्रूफ से क्या मुराद है? आपके जहन में कुछ आ रहा है? तुम्हें तो पता होगा। नहीं पता वाकई में? हाँ, प्रोडक्ट के रिव्यूज, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, सोशल प्रूफ क्या होता है कि आप अपने पोस्ट के अंदर कोई ना कोई प्रूफ दे रहे होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, बड़े बड़े जो वेबसाइट उसमें आ रहा होता है, फूड का हो तो वो बता रहे हैं कि अब तक हमने 10,000 लोगों को, हैप्पी कस्टमर्स को फूड ऑफर किया है। ठीक है, सेम गोज फॉर कोई बैंकिंग का होगा कि अब तक हमारे पास इतने इतने लोग हमारे पास काम कर चुके हैं। कोई होगा फर्नीचर का, वो ये बता रहे होते हैं कि गूगल, फेसबुक जैसे बड़े बड़े कंपनीज अपने ऑफिस के लिए चेयर्स हमसे लेते हैं। ये सोशल प्रूफ है। तो फिर सपोर्टिव लाइन में हम सोशल प्रूफ भी ऐड करते हैं समटाइम। क्लियर है? क्या करते हैं? सोशल प्रूफ भी ऐड करते हैं कि फॉर एग्जांपल, हमने अब तक 1000 लोगों को हेल्प आउट किया है, या हमारे पास अभी तक 50,000 कस्टमर्स हैप्पी हो चुके हैं, या हमारे ऐप को अब तक 100 मिलियन लोग डाउनलोड कर चुके हैं। ठीक है, सोशल प्रूफ क्या कर रहा होता है, एक तरीके से पावरफुल नैरेटिव क्रिएट करता है कस्टमर के जहन में कि अच्छा 100 लोग इन्होंने हेल्प कर चुके हैं, सो इट्स मीन दे आर रियल, दे नो दे हाउ टू वर्क। ठीक है, तो सोशल प्रूफ ट्राई करें, हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई मसले की बात नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पोस्ट बहुत छोटा होता है बेचारा, तो उसमें ज्यादा लोड हम ऐड नहीं कर सकते। बट इफ यू कैन डू तो वो ऐड कर सकते हैं, वरना कैंपेन के अंदर ये जरूर लोग ऐड करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा सैंट एंड स्टोरीज का नाम सुना है किसी ने? उसके कुछ कुछ जगह लिखा होता है नीचे 1000+ हैप्पी कस्टमर्स उसके ऐड के अंदर। तो वो पूरी कैंपेन है। कैंपेन में हम किसी, क्योंकि कैंपेन में 10-15 पोस्ट होती हैं, तो हम किसी भी 2 पोस्ट के अंदर अपने सोशल प्रूफ के बारे में प्रॉपर तरीके से बात कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है भाई, तो आई थिंक इट्स इनफ। कोई चीज मिसिंग तो नहीं है? कंटेंट प्लानिंग, कंटेंट प्लानिंग से मुराद यह है कि आप जो चीजें लिखेंगे, टाइपोग्राफी यार टाइपोग्राफी तो ऐड ही नहीं किया यार। टाइपोग्राफी, कलर थ्योरी, सारे सो रहे हैं यार। कलर अलाइनमेंट, हाँ, कलर थ्योरी, अलाइनमेंट। ठीक है,
कंटेंट प्लानिंग का मतलब ये है कि आप जो टेक्स्ट वहां पे लिखेंगे, हेडलाइन हो गया, सपोर्टिव लाइन हो गया, फीचर्स हो गए, सीटीए के अंदर क्या आएगा, वो सारी चीजें कहां पे आती है? कंटेंट प्लानिंग के अंदर। इमेजरी भी आपने नहीं लिखा, कि हम कौन से इमेजेस यूज करेंगे। क्लियर है? तो ये साइट में पूरा हो गया, हो चुका है हमारे पास। इस साइट में आपका एक पेपर पे होगा, उसके बाद इसकी प्लानिंग आप नेक्स्ट पेपर में करेंगे, ताकि आपके पास कोई चीज मिस ना हो। ये लिख लिया? मिटा दूं? तुम भी पढ़ रहे हो? फ्री का नहीं पढ़ाएंगे भाई, जल्दी करो, क्विक क्विक क्विक, जल्दी करो यार। सीटीए बटन से बाय नाउ, एक्सप्लोर नाउ, उससे वो नहीं करते ना, वरना तो बड़े बड़े कंपनीज करती हैं। वो टारगेट समटाइम उनका जो नंबर है वो भी होता है, मसला थोड़ी है। अच्छा, सबसे पहले आप जो सॉल्व करेंगे वो 3-4 चीजें। पहली बात, आप जो सॉल्व करेंगे, कलर सॉल्व करेंगे। ओके, अनस, ये कंपनी है ई कॉमर्स कंपनी जो कि बैग सेल कर रही है। क्या लगता है कौन सा कलर यूज करना चाहिए, ब्रांडिंग कलर? अभी मीनिंग ऑफ कलर्स पढ़ाए थे ना, कोई जल्दी भी, टाइम नहीं है हमारे पास। ब्लैक, ओके, क्यों? याद है पहले दिन मैंने कहा था, हर बात जब आप कहोगे उसके पीछे रीजन होना चाहिए, रीजनेबल बातें। हाँ बताओ क्यों? अनस कौन है ब्रो? इट्स ओके, बताओ अनस। चलो अब उसने हेल्प भी कर दिया, बता दो। ऑलराउंडर है, बट ऑलराउंडर तो मीनिंग तो नहीं है, तो मैंने बताया था ना। हेल्प तो की बट पूरी नहीं की भाई साहब ने। हाँ, टायर, विच कलर? वाई? कूल लगता है, ओके गुड। हाँ ठीक है, सही। महंगा है तो पर्पल कलर भी वो कर सकते हैं। एनीवन एल्स? व्हाइट कलर ब्रांडिंग के लिए कहां यूज होता है? मैंने कहा कि 2 कलर्स ऑलराउंडर हैं, वो बहुत कम लोग ब्रांडिंग के लिए यूज करते हैं। ब्रांडिंग कलर हमेशा होता है, पर्पल होता है, ब्लू होता है, येलो होता है, ठीक है। तो मैंने ब्रांडिंग कलर, व्हाइट तो यूज होगा बट ब्रांडिंग कलर के लिए, ठीक है। ब्रांडिंग कलर समटाइम उनका ना, एक ने कहा ब्लैक, तो ब्लैक हो सकता है, व्हाइट नहीं हो सकता, ठीक है। एक ने कहा ब्लू, एक ने कहा पर्पल, उस लेवल का बताओ। ऑरेंज, वाई? या यू कैन यूज इट, ठीक है। एनीवन एल्स? रेड, वाई? कौन बोल रहा है? एक तो मास्क में पता भी नहीं चल। फैशन के लिए, पैशन के लिए, हाँ पैशन के लिए, यस पैशन के लिए, ठीक है। सो गुड, ठीक है, आपने जो कहा बिल्कुल ठीक है। बट सम टाइम ब्रांडिंग का हेडेक हम नहीं उठा रहे होते, क्योंकि वो कंपनी का ब्रांडिंग हो चुकी होती है। बट यहां पे हम प्रॉपर कलर थ्योरी, साइकोलॉजी को लेकर चल सकते हैं। हमारे पास 2 कलर्स फिलहाल मैं आपको कहूंगा, ब्लैक चूज करें या तो ब्लू चूज करें। कौन सा चूज करना चाह रहे हैं? चलो ब्लू वाला ज्यादा है तो हम ब्लू यूज करेंगे, ठीक है। तो ब्लू यूज करेंगे भाई हम लोग। और मैं यहां पे ब्लू के साथ जो रीडेबल भी हो सके, अच्छा कंट्रास्ट हो सके, ये सबर सबर यार, मैं शिकार तो करने दो यार। बीनिश बताएगी। जो 2 कलर्स हैं जो इसके साथ दोस्ती कर सके, रीडेबिलिटी में भी और कंट्रास्ट में भी, वो दो कलर कौन से हैं? ब्लैक एंड व्हाइट, वेरी गुड, ठीक है। तो हमारे पास व्हाइट एंड ब्लैक।
आपने ये काम करके इतना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया कि आपकी सोच है, आपने रीडेबिलिटी को मेक श्योर कर दिया, आपने ब्रांडिंग को मेक श्योर कर दिया, आपने इतना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया कि आपकी ये सोच है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम बच्चों में बहुत इशू आता है, तो आपने इसको पहले ही सॉल्व करना है। अब बड़ा मसला ये है कि 60% कौन सा यूज करेंगे, 30% कौन सा यूज करेंगे और 10% कौन सा यूज करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल मैंने जो सोचा है मैं 60% व्हाइट यूज करूंगा, क्योंकि मैं इसको मिनिमलिस्ट करना चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं क्योंकि ये बैग कोई बैगी बैग नहीं है, ये बैग ऑलराउंडर है, तो इट शुड बी कि इसके जो ऑडियंसेस हैं वो भी सारे यंग हैं, बड़े एज के लोग भी होते हैं, तो इसको मैं ज्यादा चाइल्डिश नहीं करना चाह रहा, मैं इसको मैच्योर लेवल का एक पोस्ट बनाना चाह रहा हूं। क्योंकि जो कस्टमर्स के हैं अमान के, उसने कहा बच्चे तो लेंगे नहीं ना, बच्चे तो सारे कार्टूनिस्ट चीजें यूज करेंगे। सारे हमारे पास मैच्योर लेवल के लोग हैं, मे बी 25 to 60-65 लोग वॉक कर रहे होते हैं, लोग जो है ना सॉरी ट्रेवल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो 60%, 30% ब्लैक और 10% ब्लू। क्लियर है, हमारे पास कलर्स भी डिफाइन हो चुके हैं कि क्या क्या हम यूज करेंगे। क्लियर है भाई? ओके, उसके बाद फिर हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसके बाद जिससे मैसेज कन्वे होता है, टाइपोग्राफी प्लस कंटेंट प्लानिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जाहिर सी बात है, अब कलर तो अच्छे दिख गए उसको, दूसरी चीज वो क्या देखेगा, आपका कंटेंट, आपने बात क्या किया है। अगर बात ही अजीब है तो वो बंदा भाग जाएगा अगेन। क्लियर है, तो कंटेंट की प्लानिंग करते हैं। तो हमारे पास टाइपोग्राफी प्लस कंटेंट, मैं तो सब फास्ट लिख रहा हूं, आप लोग प्रॉपर लिख लेगा। अच्छा, टाइपोग्राफी की बात करते हैं। ब्रो नाम क्या था? सादत, खड़े हो जाओ। सादत, टाइपोग्राफी के अंदर मैंने कुछ फेस नाम का नुमा कुछ चीज पढ़ाई थी, क्या नाम था उसका मैं भूल गया हूं, ज़हन में नहीं आ रहा। कुछ पढ़ाया था यार मैंने, पता नहीं था कुछ फेस, क्या होता है वो, फेस था, चेहरा था, क्या था? It's not good. It's not good. सर, हाँ, पढ़ा नहीं है तो कब पढ़ोगे? इट्स अ बिग इशू। शुरू में ही नहीं पढ़ोगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सलेम साहब, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, दिखाई तो दें चेहरे, मार्क्स देने में आसानी होगी। सलेम सादत, सबर 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 रखो, जरा सबर करो, को जरा कौशलिया बताएगी। इनको नाम क्या देते हैं? मैंने एक नाम बताया था, टाइप फेसेस होते हैं भाई। क्या होते हैं? टाइप फेसेस होते हैं। चल, टाइप फेस कौन सा यूज करेंगे? चलिए बता। कितने होते हैं? कितने पढ़ाए थे मैंने? क्या क्या होते हैं? हाँ, कॉन्ट्रास्ट और साइंस। डेकोरेटिव, ठीक है। कौन सा यूज करेंगे सादत भाई? सैंस सेरिफ यूज करेंगे। ओके, बैठ जाओ भाई। सैंस सेरिफ यूज करेंगे क्योंकि हम इंटरनेट के लिए कर रहे हैं और ज्यादा रीडेबल होता है। ठीक है, कौन सा यूज करेंगे वो हम देख लेंगे, जो सा मिलेगा उसको यूज कर लेंगे फिलहाल। ठीक है, बट अब तक का जो मेरा फेवरेट है वो भी लिख लें। पॉपिंस बहुत अच्छा चल रहा है आजकल ट्रेंड में, पॉपिंस ये लिख लें, इसको डाउनलोड भी कर लें। ठीक है, पॉपिंस, ठीक है, फॉन्ट फैमिली है पॉपिंस, बहुत अच्छा है ये। ठीक है, पॉपिंस फॉन्ट फैमिली हो गया। ठीक है, तो हमारे पास टाइपोग्राफी के अंदर ये हो गया। टाइपोग्राफी के अंदर एक और पार्ट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है हायरार्की का। ठीक है, वो हम कंटेंट के बाद लिखेंगे। अच्छा, पहली बात तो ये कि टैगलाइन में पहली बात क्या है? हेडलाइन या टैगलाइन, दोनों इसको कहते हैं।
क्या होना चाहिए हेडलाइन? देखते हैं आपका जहन कितना चलता है। इट शुड बी शॉर्ट, कंसाइज, इमोशनल, इंपैक्टफुल, कि यूजर देखे वहीं पे रुक जाए, और वो यूजर के लिए होना चाहिए। आपके सफर का साथी। वैसे आजकल मैंने देखा है रोमन उर्दू का ट्रेंड भी है। वैसे सही कहा आपने, अक्सर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज स्पेशली इन ड्राइवर और ये सारे रोमन उर्दू यूज करते हैं क्योंकि वो पाकिस्तानी लोग को टारगेट कर रहे होते हैं। सो या वी कैन से आपके सफर का साथी। नाइस, सही है। और कोई? अबे नीचे गालियां आ रही होंगी। हाँ, डेटा लाइट वेट बैग, हाँ ये भी अच्छा है। बट इसके अंदर देखें, एक हमेशा याद रखें कि यूजर जब पढ़ेगा उसको क्या मैसेज कन्वे होगा, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। डेटा लाइट वेट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। डेटा लाइट वेट ठीक है, अच्छा है, बट कंफ्यूजिंग है। हाँ, अबे भाई तू पाकिस्तान चौक में नहीं बैठा भाई। वो जब मार्केटिंग कर रहा होगा तो सिर्फ टपाटर बॉय थोड़ी देख रहे हैं उसको, अच्छे खासे भले यूनिवर्सिटी के लोग भी सीईओ देख रहे होते हैं, घूमने जा रहे होते हैं, बाहर जा रहे थे कि वो नहीं 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 नहीं, बहुत कम, कभी भी नहीं करते, बहुत कम लोग करते हैं। बट उनमें भी उनको इतना खास रिजल्ट नहीं आता, बहुत ही अजीब सी आवाम आ रही होती है। ठीक है, तो अच्छा, इसके लिए हमारे पास हम एक चीज इंट्रोड्यूस करते हैं, चैट जीपीटी। किस किसने यूज किया है? और गूगल का भी एक एआई है, जिमनाई, जिमनी, क्या है ये? ठीक है, तो इट्स ओके, हम चैट जीपीटी यूज कर लेते हैं, क्योंकि इस दौर में हमेशा याद रखें अगर आप एआई टूल्स यूज नहीं कर रहे हैं अपने काम में, आप पीछे रह जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको क्लियर करता हूं कितना खतरनाक टूल है ये चैट जीपीटी। पहले जाएंगे चैट जीपीटी में। अच्छा, किस किसने यूज नहीं किया वो खड़ा हो जाए, जिन्होंने नहीं किया। फिर थिंकिंग किया नहीं किया, ओके सही है, बैठ जाओ, इट्स ओके। आज से हम यूज करेंगे, इट्स रियली हेल्पफुल, बहुत हेल्पफुल रहता है ये, और ये बहुत जो है ना, आप ये समझ लें कि इट्स रियली हेल्पफुल। और मैं बिल्कुल भी मना नहीं करता एआई टूल से, बट हेल्प के लिए। ऐसा नहीं है कोई सोशल मीडिया वो निकाल लिया, जनरेटर खुद ही बना के दे रहा है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ फेसबुक में जो लोग दिखा रहे थे ये व्यूज के हद तक बिल्कुल ठीक रहे थे। कोई भी क्लाइंट पागल नहीं है आपको 15,000 देगा एआई से आप बना के मुझे दे दो, नहीं। बिजनेस को अंडरस्टैंड करने के लिए सारे टिप्स बहुत जरूरी हैं, ठीक है, वरना लोग बेवकूफ नहीं है। एक सोशल मीडिया डिजाइनर्स को लाख रुपए भी वो सैलरी दे रहे होते हैं, वरना वो एआई टूल्स यूज करते हैं। ठीक है, तो आपने ये नहीं करना। हाँ, हेल्प लो चैट जीपीटी से, क्या करें, क्या बेस्ट रहेगा। तो मैं यहां पे आया, मैंने कहा अच्छा इंग्लिश किस किस की अच्छी नहीं है। बाकी सारे अंग्रेज हैं, वाह सही है। देखो यार, मैं ये आपको क्लियर कर दूं, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन आईटी, सो बिलीव मी इंग्लिश इज रियली इंपॉर्टेंट। और इंग्लिश ही आपका बैरियर बनेगा। आपको डिजाइन आ चुका होगा, आप यूआई यूएक्स जानते होंगे, क्लाइंट आया आप बात नहीं कर पा रहे हो, या क्लाइंट से बातचीत भी आपने कर ली, चलो कन्विंस भी कर लिया, बट बाद में क्लाइंट जो चाह रहा है, लाइक चैट जीपीटी यूज करना, कुछ करना, कुछ अचानक से कोई नई चीज आ गई, यूट्यूब पे पाकिस्तानियों की कोई वीडियो नहीं है, इंडियंस की कोई वीडियो नहीं है, अंग्रेजी बना के बैठे, तो आप कैसे पढ़ेंगे। तो आज से ही कोई यूट्यूब में कोई कोर्स ज्वाइन कर लें, कुछ भी कर लें, बट वर्क ऑन योर इंग्लिश। किताबें ले लें, रीडिंग शुरू कर लें,
कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी प्रैक्टिस नहीं होती, तो प्रैक्टिस के लिए बेहतर यही है कि आप रीडिंग स्टार्ट कर लें और लिसनिंग पावर आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अभी मैचेस हो रहे हैं, ठीक है, वो देख लें, फुटबॉल के मैचेस हो रहे हैं वो देख लें, ठीक है। आपके कोई फेवरेट कोई एक्टर है, कोई फेवरेट सिंगर है, कोई फेवरेट स्कॉलर है, कोई इंग्लिश स्कॉलर है, उनके बयान सुने या उनके इंटरव्यू सुने, आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव होगी। क्लियर है? मैं यहाँ पे आया, मैंने कहा यार आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर एंड आई एम वर्किंग ऑन अ social media design and the industry is bag. It's a travel bag and also user can use it for office work. Now I am stuck on, आप ना इंसानों की तरह बात कर रहे हैं, क्योंकि चैट जीपीटी और गूगल में यही फर्क है कि चैट जीपीटी ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। नाउ आई एम स्टक ऑन हेडलाइन बिकॉज आई वांट टू मेक इट मोर इम्पैक्टफुल सो यूजर कैन बाय इट। ठीक है, आपने बिल्कुल बताना है कि मैं क्यों करना चाह रहा हूं। यूजर कैन बाय इट एंड I also want it to be concise and also emotional in a just emotional. Please adjust me some headlines. ठीक है। अच्छा, समटाइम क्या हो रहा था, ये आपको बहुत लंबे लंबे दे रहा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अनलीश एडवेंचर, योर अल्टीमेट ट्रेवल कंपेनियन, न्यू ऑफिस रेडी, नाउ ऑफिस रेडी, ठीक है, दो दिए इसने, ठीक है। फ्रॉम वंडरलस्ट टू वर्क स्पेस, वन बैग डज इट ऑल, ठीक है। ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेवल बैग्स इनटू ऑफिस एसेंशियल्स, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे दे रहा था सम टाइम। द ट्रेवल बैग बिल्ट फॉर एवरी ऑफिस ओडेसी, द बैग दैट ट्रेवल्स फ्रॉम माउंटेन्स टू मीटिंग्स, इट्स रियली गुड। बट आपने अपने आवाम को देखना है कि आपकी आवाम इतनी खतरनाक इंग्लिश असम कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। तो सम टाइम क्या होता है, हम यहां से कुछ डेटा निकाल के उसको मैनिपुलेट करके अपना कोई वर्जन तैयार कर रहे होते हैं। क्लियर है? या तो आप बता दो these are nice but I live in Pakistan and our native language is not English, ठीक है, आपने बता देना है। So I think these headlines have some tough and hard words. Please make them easy and also make these shorter. आपने बिल्कुल इंसानों की तरह बात करना है, वो तो ऑफ कोर्स बिल्कुल आपका गुलाम बन जाता है ये चैट जीपीटी। Travel and work in one, your perfect bag, your one bag endless adventure, bag for travel and office, it's a good, सिंपल है, बैग फॉर ट्रेवल एंड ऑफिस, इट्स रियली सिंपल, बिल्कुल क्लिक भी करेगा कि अच्छा ठीक है। हमसे याद रखें, सम टाइम हम बहुत ज्यादा फैंसी सोच रहे होते हैं और वहां हम यूजर का दिमाग नहीं देख रहे होते हैं, अपने भ्रम को देख रहे होते हैं। यार फैंसी कर क्यों? क्योंकि वो ऑफिस में जो लड़का है ना, मुझे कमतर समझता है, वो देखे कि मैंने क्या बनाया, वो अपने लिए बस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यूजर के लिए, कस्टमर के लिए, आपकी आवाम इतनी खास इंग्लिश अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगी, तो आपने सिंपल करना है उसको।
ठीक है, ट्रेवल एंड वर्क मैट सिंपल एडवेंचर एंड ऑफिस रेडी, फ्रॉम ट्रेवल्स टू टास्क, ट्रेवल एंड वर्क कम्बो, बैक फॉर एडवेंचर, एक्सप्लोर एंड वर्क एनीवेयर, योर ट्रेवल एंड ऑफिस एसेंशियल। ठीक है, बैक फॉर ट्रेवल एंड ऑफिस इज रियली टफ, ठीक है, इज रियली गुड, तो हम इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चैट जीपीटी को आपने यूज करना है। ठीक है, और चैट जीपीटी आपको बहुत जबरदस्त सॉल्यूशंस देगा, जहां पे आप स्टक हो रहे हो, गेट हेल्प विद चैट जीपीटी। हेलो, इतना लंबा इसलिए जा रहा है क्योंकि इट्स फर्स्ट टाइम। ये बाद में आपके लिए इतना आसान होगा कि आपको सोचने की जरूरत नहीं है, और बाद में ये लॉस वॉस को हटा देना है। बाद में आपने सिर्फ प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना, हेडलाइन क्या होगा, ठीक है, सपोर्टिव लाइन क्या होगा, सीटीए क्या होगा, इमेजरी क्या होगा, दैट्स इट। बाकी अलाइनमेंट आपके जहन में होगा, लॉस सारे जहन में होंगे, हालांकि आपके जहन में होगा, बस आपने इन चीजों को कलर को देखना होता है। ठीक है, शुरू में थोड़ा सा इसलिए मैं जानबूझ के काम कराता हूं। कुछ बच्चे मुझे यही बोल रहे थे, सर मेरे जहन में बैठ चुके हैं। मैं कहता हूं नहीं, करना है, ताकि आपके जहन में सारे लॉस बैठ जाएं, क्योंकि थ्योरी पढ़ लिया, अब उसको इंप्लीमेंट करना प्रैक्टिकल में थोड़ा सा मसला होता है। ठीक है भाई, तो हम क्या करते हैं, अपना टैगलाइन यहां पे ऐड कर देते हैं। बैग फॉर ट्रेवल एंड, ठीक है, ऑफिस। ये ऑफिस है यहाँ, मगर ये मैंने टॉम एंड जेरी जुबान में लिखी है। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास, सपोर्टिव लाइन है। सपोर्टिव लाइन में हम एक सोशल प्रूफ ऐड कर देते हैं कि ठीक है, हम सोशल प्रूफ ऐसे ऐड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 1000 प्लस हैप्पी कस्टमर सो फार, इट्स योर टाइम। ठीक है, इट्स योर टर्न, कि भी हमने अभी तक 1000 लोग कस्टमर्स हैप्पी किए हैं, अब आपकी बारी है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, फीचर्स ऐड कर देंगे। ठीक है, फीचर्स क्या क्या करें, वॉशेबल है भाई। अच्छा, स्पेस को हम डिफाइन नहीं कर पाते कि स्पेस को कैसे लिखे। अगर ये लिखेंगे ना इट्स मोर स्पेस, तो हिक्स लॉ वहां पे अप्लाई नहीं, क्योंकि हम पहले से इतना ज्यादा चीजें ऐड कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा अक्सर लोग कोई भी क्वालिटी जब बता रहे होते हैं या फीचर बताते हैं, वो वन वर्ड में बता रहे होते हैं या तो टू वर्ड में बता रहे होते हैं। तो यहां पर भी हमें चैट जीपीटी हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो अब स्पेस के लिए नाउ इट्स योर टर्न। ये तो आपने खुद ही लिखनी है ना, ये तो आपको पता है, आपको अगले हफ्ते 7 पोस्ट बनानी है, वो आपको खुद ही बनाएंगे। 7 पोस्ट कम है तो आपको चौथे वीक का असाइनमेंट नहीं पता शायद। अरे समझो पहले, टेंशन नहीं लो, मजाक कर रहा हूं। अच्छा, यहां पे फॉर एग्जांपल स्पेस के बारे में हम अक्सर नहीं दिखा पा रहे होते। नाउ आई हैव टू टेल द फीचर, the bag, that it has a lot of space, but I want to make it in 2 words or 1 word. Please suggest me these 1 word that complete the meaning of space in my bag. Make them human language so everybody can understand it. What if we use
2 words. लार्ज स्टोरेज इज गुड, ठीक है। तो सम टाइम आपको एक 1 वर्ड से नहीं होता था, बट आप उसको बताते जाएंगे, वो आपका नौकर बन के आपको बता रहा होगा, ठीक है। तो प्लेंटी स्पेस भी अच्छा है, ठीक है, और लार्ज स्टोरेज भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आप ये दोनों यूज कर सकते हैं। वैसे तो ऐसा मुश्किल होगा, लार्ज स्टोरेज ज्यादा अच्छा है। और देखिए अगेन द पर्पस इज फॉर कस्टमर्स, ठीक है। तो कस्टमर्स को ही मुश्किल लगेगी तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो हम आसान की तरफ जाएंगे, ठीक है। विथ वॉशेबल है हमारे पास, लार्ज स्टोरेज हो गया हमारे पास, और क्या था, क्वालिटी में क्या यूज करते हैं, क्वालिटी में एक वर्ड यूज करते हैं बहुत जबरदस्त, हाँ, कॉटन फैब्रिक भी ऐड करते, चलो कॉटन फैब्रिक, वारंटी भाई, वारंटी भी ऐड कर देते, चलो भाई, ठीक है। 2 years ऑफ वारंटी, क्लियर भाई, ये ऐड कर दिया। उसके बाद हमारे पास सीटीए के अंदर क्या लिखेंगे, कौन बताएगा, बाय नाउ या बाय योर बैग, हम इसको और ह्यूमन लैंग्वेज कर दे, ऑर्डर योर बैग, ठीक है। ऑर्डर बैग, नीचे हम क्या कर देंगे, उनका जो वेबसाइट है उसका लिंक ऐड कर देंगे, www.basu कंपनी। हम जितने भी एग्जांपल पढ़ेंगे उस सब में बासु होगा भाई, बताया ना, बासु बहुत बड़ी कंपनी है पाकिस्तान के अंदर, बहुत बड़े लेवल पे काम करती है, ठीक है। तो ये होगा, ठीक है। टाइम हो चुका है, अगेन पहली क्लास थी इसलिए तो सब लंबा गया। कल हम डायरेक्टली आके क्या करेंगे, डायरेक्ट एडोब पे इसको फाइनलाइज करेंगे। बस कल हमने 2 चीजें और पढ़नी है, वायरफ्रेम्स कैसे बनाते हैं। वायरफ्रेम एक स्केच होता है जिसके अंदर हम इन सारे चीजों को वहां पे इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। इमेज कहां पे जाएगा, टेक्स्ट कहां पे होगा। अच्छा एक और चीज, टाइपोग्राफी के साथ साथ कंटेंट के साथ हम हायरार्की को भी यहां पे डिफाइन कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, मैंने कहा था कि हायरार्की को जब भी हम डिफाइन करेंगे 3 क्वेश्चंस खुद से करेंगे। वो क्या क्या थे, कौन बताएगा, रेज योर हैंड्स। 3 क्वेश्चंस दैट यू हैव टू आस्क योरसेल्फ जब आप हायरार्की को सेट कर रहे होंगे। हाँ भाई बताओ, आदि खड़े हो जाओ। हाँ वकास बताओ, नहीं पता, 3 क्वेश्चंस। हाँ हाँ ब्रो, नाम क्या है आपका, अनस, 2 अनस है ना, ठीक है। हाँ ताहिर बलोच, चीजों को मिक्स करके इफ्तारी बनाएंगे। हाँ ब्रो नाम क्या है, अहमद भाई बताओ, कौन बताएगा, है कोई, हाँ बताओ। हाँ वेरी गुड, अनस के लिए क्लैपिंग करो भाई। बैठ जाओ यार, क्या कर रहे हो भाई। आपने 3 सवाल खुद से करने, बिग कौन सा होगा, मीडियम कौन सा होगा, स्मॉल कौन सा होगा। मैंने एक और चीज बताई, बिग एक ही होना चाहिए, इसीलिए इट्स अ पावर ऑफ हायरार्की। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि इंसान सोशल मीडिया के अंदर 4 से 5 सेकंड के अंदर उसको फैसला करना होता है, वो वहां रुकेगा या तो स्किप कर लेगा। तो अगर उसको सारे बड़ा दिखेगा तो क्या वो रुकेगा, उसको एक चीज बिग दिखना चाहिए, वो क्या होगा, हेडलाइन, वो उसको वहां रोकेगा। इसीलिए हेडलाइन को मैंने कहा शॉर्ट भी होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, क्योंकि इंसान रीड नहीं करता, क्या करता है, स्कैन करता है। तो ये जो वर्ड है, ठीक है, बैक फॉर, तो ये स्कैनेबल है क्योंकि आसान है, हर बंदा पढ़ रहा होता है, ठीक है। तो ये सारे साइकोलॉजिकल टर्म है जो कि हर कंपनी यूज कर रही होती है। इसीलिए पाकिस्तान के अंदर आजकल रोमन उर्दू का रुझान ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि हम वो स्कैन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारा हेडलाइन क्या होगा, बिग,
ठीक है। और उसके बाद हमारा जो सपोर्टिव लाइन होगा ये स्मॉल होगा, मीडियम नहीं होगा, ठीक है। मीडियम क्या होगा हमारा CTA, ठीक है। और सपोर्टिव लाइन भी मीडियम हो सकते हैं और स्मॉल भी हो सकते हैं। अब आपका हायरार्की सॉल्व हो चुका है। अब आपने एडोब फोटोशॉप के ऊपर सोचना नहीं है। अब क्लियर हो रहा है कि ये काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं आपको डायरेक्ट फोटोशॉप में बिठाऊंगा ना बेटा, पागल हो जाओगे कि करना क्या है, मैं क्या करूं। इसीलिए बिल्डिंग बनने से पहले क्या होता है, प्लान होता है। इसीलिए वेबसाइट बनने से पहले क्या होता है, प्लान होता है। एप्लीकेशन बनने से क्या होता है, प्लान होता है। गाड़ी बनने से पहले, इफ्तारी बनने से पहले प्लान होता है क्या बनाएंगे। क्लियर है। तो कल आके हम डायरेक्टली काम करेंगे। यहां पे सिर्फ 2 चीजें रहती है हमारे पास, वायर फ्रेम्स, ठीक है। उसके बाद पे हम सीधा जंप करेंगे कि हम जब डिजाइन बनाते वक्त कौन कौन सी चीजों को रखेंगे। बालाजी